हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं हमारा दूसरा एपिसोड लेके। पहले एपिसोड को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदी के शायर की, उसकी एक कविता की कि कैसे उसने राजनीति पर कितना तगड़ा बयान किया है और हमने उसे पढ़ा ही नहीं, हमने उसे जाना ही नहीं। ऐसी गज़ल जो हर काल में प्रासंगिक है। आप देखिए, उस शायर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे उर्दू के बहुत बड़े बड़े गज़लकार से मीर, गालिब, फैज़, इकबाल से लेके जब वो मसाल दुष्यंत कुमार के हाथों में पहुंची तो क्या कमाल किया। दुष्यंत कुमार 1933, 1 सितंबर 1933 बिजनौर राजस्थान में पैदा हुए और उनका इंतकाल, उनका देहांत भोपाल में हुआ 1975 में, शायद 30 दिसंबर 1975। भोपाल में उनके नाम पर अकेडमी भी है, दुष्यंत कुमार अकेडमी। तो अब देखिए क्या लिखते हैं वो। 1975 में देहांत हो गया उनका। अभी की सरकार से उन्हें नहीं पता था मोदी जी आएंगे 14 में, लेकिन फिर भी आज की भी परिस्थितियों पे वो गज़ल एकदम सटीक बैठती है। देखिए क्या लिखते हैं कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। क्या कहे थे? 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। 14 साल में भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, नहीं दी ना। बेरोजगारी का आलम देखिए आप, बेरोजगारी पे लिखी गई है, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइंस हैं जिन्हें हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। बेरोजगारी हुआ, बस आंदोलन करते जा रहे हैं, फॉर्म भरते जा रहे हैं, पेपर देते जा रहे हैं, पेपर लीक होते जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बस घूमते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, पेपर दिए जा रहे हैं, फिर पेपर पे पेपर, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती जा रही। चलो इसी गजल का एक और शेर सुनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए ना। जो पार्टियां हैं ना, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, किसी को अपने गुलाम चाहिए होते हैं, किसी को अपने अंधभक्त चाहिए होते हैं, कैसे तुम लोग हर एक चीज़ में राजी हो जाते हो। हम्म? तो उस पे क्या लिखा है, उस जमाने में लिख गए वो क्या कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मतलब उनको जो अपना राजनीतिक एजेंडे चलाना है ना, आप जैसे लोग कितने मुनासिब हो, ना समझ लो। आपने उन अगर आपके पास कमीज़ नहीं है तो वो आपको ज्ञान देंगे कि ये घुटने तो हैं, पैर तो हैं, ढक लो इनसे पेट, कोई दिक्कत नहीं। रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस तरह की मानसिकता भरेंगे आपके दिमाग में। 75 से पहले क्या क्या भाई साहब, अभी की बात नहीं हो रही है। कब की बात हो रही है? 75 से पहले की। दुष्यंत कुमार तब लिख गए। तो राजनीतिक पार्टियां, उनके जो एजेंडे हैं वो एक से हैं। समझना है आपको, समझदार बनना है। और वो 75 में कह गए और 2024 में मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम वहीं के वहीं हैं। हम बस उनके अंधभक्त बने हुए और उनकी एजेंडे को बढ़ाए जा रहे हैं। हमको समझना होगा, रुकना होगा, हमें अपने अधिकारों की मांग खुद करनी होगी, तब हमें मिलेंगे। सरकार नहीं देने वाली। उन्हें वोट चाहिए, उन्हें जिस काम से वोट मिलेगा सिर्फ वो उसी पे काम करेंगे। मंदिर बनाने पे मिलेगा तो मंदिर बनेगा, अस्पताल बनाने पे मिलेगा तो अस्पताल बनेगा। पटना एम्स याद है? वही। ठीक है। और देखो, एक और बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। लोकतंत्र किसे कहते हैं वो इस अब अगले शेर में बताते हैं कि असल में लोकतंत्र है क्या। देखिए क्या लिखते हैं वो, क्या गजब का लिखा है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। ये देखिए उस दौर में लिख गए, आज के दौर से कंपेयर कीजिए। देखिए किसान आंदोलन ले आए, आपके पास पूर्ण बहुमत है, सरकार आपकी है, राज्यसभा लोकसभा हर जगह बहुमत है, आपने पास कर दिया, विपक्ष को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर जनता ने लौटाया ना पीछे, आपने वापस लिए ना कानून, लेना पड़े। यही लोकतंत्र है। SC ST एक्ट में जो अभी रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा आया था, कुछ दिन पहले ही आया है, उसमें सरकार ने को स्पष्ट बोलना पड़ा कि भाई साहब नहीं कर रहे हैं, आरक्षण में कैटेगरी नहीं कर रहे हैं। वापस उस पर भी सरकार बैकफुट पे आई। एक और सबसे बड़ा काम किया है, UPSC में लेटरल एंट्री जो होती थी, इस बार से सरकार ने वो फैसला भी मतलब नोटिफिकेशन निकाल के वापस लिया है। किसकी वजह से? दबाव की वजह से, जनता का दबाव, विपक्ष का दबाव। ये है लोकतंत्र। NRC CAA कब से लटके हुए कानून है, सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है उन पे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आपको कविताओं को, आपको गज़लों को, आपको शेरों को इस तरह से समझना है, इस तरह से पढ़ना है। और यही मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं आपको यही बताने के लिए मैंने कार्यक्रम
स्टार्ट किया है कि गज़लों को, कहानियों को, कविताओं को, बड़े-बड़े लोगों के थॉट्स को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। बाय बाय।